बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और अगर आप 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो अभी रैंडम पढ़ाई से काम नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली 10 डे का स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो इजिली आप बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर हम ओवरऑल 10 डे के प्लान की बात करें तो जो 13 चैप्टर है उन्हें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हार्ड, मीडियम और इजी लेवल। आप किसी भी लेवल से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अगर हम हार्ड लेवल की बात करें, इसमें आपको एक चैप्टर एक दिन में कवर करना है। इन चैप्टर का ज्यादा वेटेज भी है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो एक दिन में आपको एक चैप्टर कवर करना है, तो 4 दिन में आप ये हार्ड लेवल के चैप्टर कवर कर सकते हो। अगर हम मीडियम लेवल के चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको एक दिन में 2 चैप्टर कवर करने हैं, एक मॉर्निंग में कवर कर लेना और एक इवनिंग में कवर कर लेना। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक दिन में आप कवर करोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एक दिन में कवर करोगे। तो 2 दिन में आप ये मीडियम लेवल के चैप्टर कवर कर सकते हो। और अगर हम इजी लेवल की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और माइक्रोब चैप्टर है एक दिन में कवर कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एक दिन में कवर कर सकते हो। ये काफी इजी चैप्टर है, तो आप ऐसे 2 दिन में ये इजी 5 चैप्टर कवर कर सकते हो। तो ऐसे ओवरऑल 8 डेज में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे और लास्ट 2 डेज आप रिवीजन प्लस सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे। आगे मैं डिटेल में आपको प्लान बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने रिवीजन नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स फ्री हैं, ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ये आपको एनसीईआरटी रिवाइज करने में काफी हेल्प करेगा और ये आपके नीट एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा। सबसे पहले हाउ टू स्टडी। याद रखना बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी कोई भी लाइन से ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ना हर एक चैप्टर के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है और अभी ना कम टाइम बचा है, सो दैट्स व्हाई मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने 30 से 35 मिनट्स में पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, डायग्राम, एग्जांपल, ग्राफ, एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। तो आप एनसीईआरटी के साथ ये वीडियो देख सकते हो, नहीं तो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसका प्रिंट आउट लेके आप ये वीडियो देख सकते हो और कम टाइम पे ना पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से डायग्राम बनाते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब ना 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ एंड लेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपको सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी ड्रॉ करना है तो आपको आउटलाइन ठीक से ड्रॉ करना है, लेबलिंग करेक्ट करना है और नीट डायग्राम बनाना है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक्सप्लेन डायग्राम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको आइडेंटिफाई, लेबल और एक्सप्लेन पार्ट करना होगा। जैसे गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म दिया, आपको XYZ बताना है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने ऑलरेडी जो लास्ट 10 इयर्स में PYQ डायग्राम आए हैं बोर्ड एग्जाम में जो मोस्टली रिपीट होते हैं, उसका वीडियो बनाया है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। 40 मिनट्स का ये वीडियो है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद आपको उस चैप्टर की जो भी डायग्राम है उसे अच्छे से आपको लेबलिंग के साथ प्रैक्टिस करना है। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद आपको उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट PYQ है उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बायोलॉजी में भी क्या होता है जो PYQ है वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है जो लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो उस पर आपको ध्यान देना, तभी आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट 10 इयर्स के PYQ के वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQ है वो कवर किया है, जिसके रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे ही आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको PYQ अच्छे से कवर करने हैं और जो आंसर है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही आपको लिखना है। तो जो मैंने PYQ बनाया है ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली, PYQ की भी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने बायोलॉजी का प्रैक्टिस प्लेलिस्ट बनाया। मैंने देखा स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम MCQ में होता है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे MCQ के वीडियो मिलेंगे। जैसे 150 प्लस MCQ का वीडियो मिलेगा आपको, 2024 2025 में जो MCQ आए हैं बोर्ड एग्जाम में उसका वीडियो मिलेगा, ऑल एब्रीविएशन का वीडियो मिलेगा, टॉप 50 न्यूमेरिकल्स का आपको वीडियो मिलेगा। न्यूमेरिकल्स में जैसे हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से क्वेश्चन आता है वो मिल जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, साइंटिस्ट नेम, हर एक चीज मिल जाएगा। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो आपका जो रिवीजन है वो काफी अच्छे से हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल फाइनल प्लान की बात करें तो सबसे पहले आपको रिवीजन वीडियो देखना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, PYQ की प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने बायोलॉजी का प्रैक्टिस प्लेलिस्ट बनाया है वहां से आप MCQ, पेडिग्री एनालिसिस, न्यूमेरिकल और भी वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका जितने भी सारे चैप्टर है अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर हम 10 डेज के प्लान की बात करें तो हार्ड चैप्टर आपको
आपको 4 दिन में करना है, मीडियम चैप्टर 2 डेज में करना है, इजी चैप्टर आपको 2 दिन में करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जितने सारे चैप्टर हैं आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो एक दिन में। और फाइनल डे आपको सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है और जितने भी पीवाईक्यू हैं उसके पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आपको लास्ट डे ये प्रैक्टिस करना है। ऐसे आप 10 डेज में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर भी कर लोगे, सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी हो जाओगे। तो ये रहा ओवरऑल 10 डे का प्लान। अगर आपने इस प्लान को सीरियसली फॉलो किया तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।